अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा का भी नियम है कि तुम कितनी कर रहे हो, जैसे मनकों का नियम नहीं होता। मनकों का नियम होता कि नहीं होता? आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मन के होते हैं? 108। 108 मन के किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है। एक होती है 54 मनके की माला। कितने मन के होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा, हमारा कार्य कुछ रह गया और बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो 54 मनके की जो माला होती है उससे भगवान का नाम जपना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है तुरंत। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में हो जाता है, रोगीला हो जाता है, बीमारी छूटती नहीं है, बहुत कष्ट उसको होता है, कुछ ना कुछ रोग शरीर में, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पांव दुख रहा है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है तो 30 मनके की माला से जाप करने पर वो हमारा रोग मात्र 2 दिन के अंदर समाप्ति की ओर आ जाता है। हमारा कितना भी तेज बुखार चल रहा हो, कितनी भी तेज बुखार आ रहा हो, तो वो मात्र 2 घंटे, 3 घंटे या 2 दिन के अंदर 30। एक होती है 15 मनके की माला। 15 मनके की माला कौन सी होती है? जब बच्चा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई सर्विस के लिए जा रहा हो, और वो नौकरी के लिए, सर्विस के लिए जब वो जाता है और बहुत एग्जाम में बैठ लिया तो भी सफल नहीं हो रहा, तो 15 मनके की माला से भगवान का कोई भी एक मंत्र जो आप स्मरण कर सकते हो, जिससे आपकी अच्छी पटे, उस भगवान का मंत्र बोलकर 15 मनके की माला से चले जाए, कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है, उसको विद्वत्ता। एक 7 मनके की माला भी होती है। आप लोग कभी संतों को देखना, वो उंगली में पहने रहते हैं, और उंगली में पहने बस वो हाथ में कहीं लपेट, कई लोग हाथ में लपेटे थे, कहीं के हाथ में इतनी सी माला दिखोगे 15 मनके की, किसी के हाथ में 20 मनके की, किसी की संतों को देखना, कोई की माला छोटी सी होती है, यहाँ चढ़ जावे तो वो 15 मनके की, 20 मनके की, 30 मनके की, कोई की 7 मनके की होती है, उंगली में फंसाकर 7 मनके की माला जपते हैं। 7 मनके की माला किस लिए होती है? तो कहा अपनी प्रतिष्ठा को पाने के। कोई व्यक्ति आपका धन खाकर भग गया, कोई व्यक्ति आपका पैसा ले गया, कोई व्यक्ति आपका रुपया रख लिया, और वो व्यक्ति को तुम 50 बार बोल चुके, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा रुपया दे दे, भैया मेरा धन दे दे, और वो व्यक्ति धन नहीं दे रहा, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा। और जो व्यक्ति पैसा लेकर बैठ गया और पैसा नहीं दे रहा है, उसके लिए तुमने बहुत प्रयास कर लिया, तो एक बार हल्दी की गठान की 7 मनके की माला बना। हल्दी की जो गांठ होती है उसकी 7 मनके की माला, बाजार में हल्दी की माला मिलती है, ठीक है, हल्दी के छोटे छोटे मनके होते हैं, दाने जैसे तुलसी के होते हैं वैसे। 7 मनके की माला हल्दी की गांठ की, हल्दी की ले लीजिए, और वो 7 मनके की माला से भगवान शंकर के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम लेकर मात्र 12 दिन या 13 दिन या 14 दिन उस माला को जप लीजिए। उसके बाद उसी माला को उंगली में पहनकर उस चक्र उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए या उससे हाथ मिला लीजिए, वो आपका पैसा आपके घर देकर जाए। मनकों में, माला में प्रबलता होती है। उसी तरह व्यासपीठ की परिक्रमा में प्रधानता होती है। हम कितनी परिक्रमा कर रहे हैं? यदि हम 108 परिक्रमा कर रहे हैं व्यासपीठ की, तो हमें सुख का अनुभव कराती है महाराज। आपका यदि कोई कार्य अटक रहा है और आप बहुत दिन से निवेदन कर रहे हो, तो भागवत की 54 परिक्रमा करना चाहिए, 54 54 परिक्रमा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, आप जिस काम के लिए लगे हुए, वो काम नहीं हो रहा, तो 54 परिक्रमा से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। 54 परिक्रमा का अलग अलग प्रमाण है। जैसे बत्ती के प्रमाण है ना, आपको पहले भी कथा में कहा, गोल बत्ती देवताओं के सामने लगती है,
लंबी बत्ती देवियों के सामने रखो। पीपल के पेड़ के नीचे लगाओगे तो गोल लगेगी। लंबी बत्ती अगर आप लगा रहे हो तो कोई कुल देवी हो, पितर देवता हो, तो इनके सामने लंबी ही लगेगी, इनके सामने कभी गोल नहीं लगेगी। जिनसे तुम अपना वंश मांग रहे हो, जिनसे तुम अपनी संपदा मांग रहे हो, जिनसे तुम अपना सत्ता मांग रहे हो, उन